सबसे पहले हमारे पास एक सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन का। यहाँ पे हम कुछ बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, प्रीरेक्विजिट्स देखेंगे और अपना जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो सेटअप करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे प्लानिंग में। हम देखेंगे कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और प्लानिंग करते हुए जो लेवल ऑफ डिटेल है वो हम एक रफ वायरफ्रेम से लेके एक कंप्लीट डिज़ाइन तक कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स और पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। अपने तीसरे सेक्शन में हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पे हम एक नई गिट रेपो क्रिएट करेंगे और हमारा जो कोड होगा वो प्रॉपरली इस रेपो में ऑर्गेनाइज्ड होगा। हमारा कोड एक मोनो रेपो की फॉर्म में होगा और यहाँ पे फ्रंट एंड में हम शुरू करेंगे कुछ रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। यहाँ पे हमारे नोट्स हैं और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे नोट्स शो हो रहे हैं और जब हम इस सेक्शन पे पहुँचेंगे तो हम इस सारे को गो थ्रू करेंगे। फ्रंट एंड में काम करते हुए हम सीखेंगे कि एक रिएक्ट प्रोजेक्ट हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, पेजेस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम स्टाइलिंग पे बात करेंगे, मॉड्यूलर सीएसएस पे बात करेंगे और रेगुलर सीएसएस वर्सेस मॉड्यूलर सीएसएस की बात करेंगे और मॉड्यूलर सीएसएस क्यों बेहतर है हम ये देखेंगे। इस कोर्स में हम स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो फंक्शनैलिटी की तरफ और कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखने की तरफ ज़्यादा होगा। फ्रंट एंड में काम करते हुए हम हुक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ सेलेक्टर, यूज़ नेविगेटर, यूज़ डिस्पैच, ये सारे हम रेगुलर यूज़ करेंगे और हम कस्टम हुक्स भी बनाएंगे। नेविगेशन के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी हम कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी ऐप सिक्योर होगी, ऑथराइज्ड होगी और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में जब हम देखेंगे कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ग्लोबली अवेलेबल हैं और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स को अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर्म वैलिडेशन भी हम करेंगे और यहाँ पे हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स और रिडक्स टूल किट को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जिनमें हम डिटेल में जाएंगे जब हम इस कॉन्सेप्ट पर पहुँचेंगे। बैकएंड में हम फोकस करेंगे एरर हैंडलिंग पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नोट जो है वो आसानी से क्रैश हो जाती है। अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो जाए तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं कि हम यूज़र का जो डेटा है वो वैलिडेट कर लें। इसके अलावा जो बाकी कॉमन एरर्स होते हैं, कॉमन बग्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे और उनको हम इस प्रोजेक्ट में साथ साथ ही फिक्स भी करते रहेंगे। बैकएंड हम शुरू करेंगे एक एक्सप्रेस सर्वर बनाने से, फिर हमारे एंड पॉइंट्स आएंगे। अपनी लॉजिक को हम कंट्रोलर्स, सर्विसेज और मॉडल्स, डीडीओज इन सब में डिवाइड करेंगे और जो कोड होगा वो एक प्रॉपर शेप में होगा, एक प्रॉपर पैटर्न में होगा। डेटा वैलिडेशन पे हम फोकस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हमने अपने सर्वर को क्रैश होने से बचाना है और कोड हमारा बिल्कुल क्लीन होगा। हम इंश्योर करेंगे कि जितना कोड हम साफ़ कर सकते हैं उतना साफ़ हम लिखें। और यहाँ पे जैसे हमने ऊपर बात की कि कंट्रोलर्स होंगे, सर्विसेज होंगी, मॉडल्स होंगे, तो हमारा कोड एक अच्छे पैटर्न में होगा। मोंगोस हम यूज़ करेंगे अपने मॉडल्स को डिफ़ाइन करने के लिए और यहाँ पे हम मोंगोस के थ्रू अपनी मोंगोडीबी की डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। हम डायरेक्ट मोंगोडीबी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे इस कॉन्सेप्ट पे तब हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन में हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे। अगर मैं इन नोट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम JWT यूज़ करेंगे और
यहाँ पे हम कुछ थ्योरी को देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन पे भी काफ़ी टाइम हम स्पेंड करेंगे। ऑथेंटिकेशन के अलावा हम क्राउड ऑपरेशन देखेंगे। जब हम ब्लॉक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे सारे क्राउड ऑपरेशंस आएंगे। इसी तरह कमेंट्स और ऑथेंटिकेशन के एंड पॉइंट्स भी, इन पे भी हम बात करेंगे। एक्सप्रेस में मिडलवेयर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। एरर हैंडलिंग पे हमारा फोकस होगा। मल्टीमीडिया को हैंडल हम कैसे करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट्स हम कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए और डिबग करने के लिए हम रेस्ट एपीआई क्लाइंट्स यूज़ करेंगे। और इस कोर्स में मैं इंसोम्निया यूज़ करूँगा, लेकिन कोई भी रेस्ट एपीआई क्लाइंट यूज़ किया जा सकता। जब हम फ्रंट एंड को कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड के साथ, तब हम कोर्स को देखेंगे और कुछ कॉमन इश्यूज़ को फिक्स करेंगे। और जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तब वहाँ पे भी हम कुछ कॉमन इश्यूज़ को फिक्स करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर बाइनरी डेटा, अगर मल्टीमीडिया जैसे पिक्चर्स हैं, तो उनको हम लोकली अपने सर्वर पे कैसे हैंडल करेंगे, और जब हम डिप्लॉय कर देंगे तब वहाँ पे हम कैसे इनको हैंडल करेंगे। हमारा लास्ट सेक्शन होगा डिप्लॉयमेंट का। इसमें हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करवाएंगे और वहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक डेमो देता हूँ हमारी डिप्लॉयड ऐप का। ये हमारी डिप्लॉयड ऐप है और ये हम इस कोर्स में बिल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड शो हो रही है, एक फुटर है, इसके अलावा यहाँ पे एक हेडर है, एक नैप बार है, लॉगिन और साइन अप के लिए बटन्स हैं। अगर हम किसी पेज पे क्लिक करें तो जब तक डेटा शो नहीं होता हमें एक एनिमेशन शो होती है, और जब डेटा शो हो जाता है तो वो एनिमेशन गायब हो जाती है। इसी तरह अगर मैं ब्लॉग्स पे जाऊँ तो जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगा तब तक ही मुझे लॉग तब तक ही मुझे ब्लॉग्स नहीं देखने देगा। और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे, और यहाँ पे नैव बार में भी बटन चेंज हो गया। अब अगर मैं ब्लॉग्स पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स लोड हो रहे हैं। और यहाँ पे जाके मैं एक ब्लॉग को सबमिट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो बाकी फीचर्स हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं उन पे हम बात करते रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स।